बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए परफेक्ट नमक पारे की रेसिपी लाई हूँ। जैसा कि ठंड काफ़ी हद तक हो गई है तो शाम की गर्म गर्म चाय के साथ नमक पारे बहुत ही मज़े के लगते हैं। एकदम हम इनको परफेक्ट बनाएंगे और हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो इसको आज हम ग्राम्स में बनाएंगे। तो ग्राम्स के साथ तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैदा लिया है मैंने 125 ग्राम और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 45 ग्राम पानी। तो तमाम चीज़ों को आपने ग्राम्स में ही ऐड करना है। और इसके अंदर घी लिया है मैंने, बनास्पति घी है, इसके अंदर 24 ग्राम घी है। मेल्ट कर लें, आप इसको माइक्रो में भी कर सकते हैं और पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेल्ट होना चाहिए, गर्म नहीं ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ मेल्ट होना चाहिए। 1/4 टीस्पून नमक का और 1/4 टीस्पून अजवाइन का। अजवाइन को हाथों की थैलियों से मसल कर ऐड करेंगे तो फिर इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होगा इसके अंदर। तो हमने इसकी सख्त डो लगानी है, कोई पानी वगैरह एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं करना। इसी पानी में हमने इसको गूंदना है। तो ऐसा लगेगा कि डो अच्छे से सेट नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको गूंदेंगे ये बड़ी सेट हो जानी है। बिल्कुल आपने पानी और इसके अंदर ऐड नहीं करना। और इसको 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से दबा के मुक्की दे के इसको ना आटे को हमने गूंद लेना है, ताकि ये ज़बरदस्त इसकी ना जो डो है वो तैयार हो जाए। जितनी डो इसकी अच्छी बनेगी उतनी नमक पारे हमारे खस्ता और मज़े के बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट आपने इसको ज़रूर गूंदना है, इसकी डो को। तो इसको पेड़ा बना लें और इसको हम रेस्ट देंगे। इसके ऊपर हम कोई कवर वगैरह कर लेंगे, आप शापर वगैरह भी रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि आटा हमारा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 10-15 मिनट के बाद आटा हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें रोटी बनाने में आसानी हो जाए और बेलने में भी आसानी हो जाए। अगर हम बड़ा पेड़ा करेंगे तो फिर बड़ी ज़्यादा इसको ना हम बेलने का ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर वो ना टूट भी जा सकती है। तो इसीलिए 2 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लें और काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और ऊपर इसको आप बेलने की मदद से एक पतली बिल्कुल आपने ना रोटी बना लेनी है इसकी। तो इसको आप बेलते जाएं, अच्छे से आपने इक्वल सा इसको बेलना है ताकि नमक मारे हमारे जो है वो एक जैसे ही एक शेप के बने, ये ना कहीं से मोटे और कहीं से वो पतले हो जाएं। तो किसी कटर की मदद से या छुरी की मदद से आपने सबसे पहले इसकी सीधी लाइनें लगानी है। इसकी कटिंग का तरीका आप अच्छे से देख लें। पहले सीधी ऐसे लाइनें लगाएं और कोशिश करें कि लाइनें एक सी लगें। एक सी लगेंगे तो नमक पारे का जो साइज़ है वो एक सा बनेगा। तो केयरफुली आप इसको ना कटिंग इसकी कर लें। और एक साइड पे लाइन लगा के फिर हम इसकी तिरछी ऐसे साइड की कटिंग करेंगे ताकि नमक पारे की जो परफेक्ट शेप है वो बन सके। तो बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और तकरीबन थोड़े से मैदे के साथ हम इतने ज़्यादा नमक पारे आसानी के साथ, इतने खस्ता, इतने करारे और मज़े के, और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इतने अच्छे से हम इसको बनाएंगे। तो सारे हमने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट इसलिए करेंगे ताकि इनको हम जब ऐसे स्क्रैचर से उतारें तो ये अच्छे से केयरफुली उतर जाएँ और टूटे ना। तो बड़ी आसानी के साथ ये ना काउंटर से अलहदा हो जाते हैं अगर मैदा हम इसके ऊपर ना डस्ट कर लेंगे। और ऑयल को हमने मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से गर्म कर लेना है। तेज़ गर्म करके इसको ऑयल को इसके अंदर हमने नमक पारे ऐड करने हैं। जो ही हम नमक पारे इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएं तो हमने जो आंच है मीडियम टू लो कर लेनी है। पहले आंच थोड़ी तेज़ रखनी है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर नमक पारे ऐड करेंगे तो आंच हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे के ऊपर इसको पकाना है। और इसको हमने केयरफुली आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है ताकि ये टूटे ना। तो इतनी जल्दी ये नमक पारे बनते हैं और इतने मज़े के, ये देखिए फ्लफ़ी से हो गए हैं, फूल भी गए हैं बड़े अच्छे से। जितनी अच्छी डो आप इसकी बनाएंगे उतने अच्छे ही नमक पारे हमारे फूलेंगे और बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही क्रिस्पी से बनेंगे। तो परफेक्ट नमक पारे की रेसिपी है। आप सेम इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी बड़ी आसानी के साथ इतने मज़े के, इतने ज़्यादा नमक पारे घर में आप बच्चों को बना कर दें और ख़ुद भी शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। तो इसको हमने प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक ना इसको निकाल लेना है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ कलर अगर कर लेंगे बाहर निकाल के फिर और ठंडा होने के बाद भी कलर तेज़ हो जाता है। तो इसलिए हल्का सा जैसे ही कलर इसका गोल्डन सा आना स्टार्ट हो तो आपने इसको निकाल लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ना डार्क हो जाएगा। तो देखिए कितने परफेक्ट इसकी शेप भी बनी है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ये सॉफ्ट और खस्ता बने हैं। इतने मज़े के, यकीन माने सब घर वालों को बेहद पसंद आए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं।
तो अपना फीडबैक भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी रेसिपी हमें फॉलो करके सही भी बनती है कि नहीं। और साथ साथ एक गर्म कप का चाय हो जाए तो फिर मज़ा ही दो बाला है नमक पारों का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।